गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम मैथ के बारे में करेंगे और फाउंडेशन की क्लास प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको, बिल्कुल बेसिक। ओके बच्चों, और आपके फाउंडेशन में 11th क्लास में मैथ के अंदर 11 चैप्टर है, टोटल आपके 11 चैप्टर है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों। तो हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक के बारे में देखेंगे कि बेसिक के अंदर बात करेंगे। तो बेसिक के अंदर हम सबसे पहले इंटरवल की बात करेंगे, इंटरवल अंतराल जो कि हिंदी में बोलते हैं। फिर मोड के बारे में बात करेंगे, मोड को बोलते हैं हिंदी में मापांक। फिर लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। बेसिक के अंदर ये 3 चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ये बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, क्यों? क्योंकि ये हर चैप्टर में आपका यूज होगा। क्लियर है बच्चों। तो चलो आज मैं आपको बेसिक के अंदर बिल्कुल छोटी चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। क्लियर है। पहली बात देखो बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं √9 की वैल्यू कितनी होगी, रूट में 9। क्लियर है बच्चों। तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं कि ±3। क्या बताएंगे बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव 3 ±3 ये बोलेंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। √9 की वैल्यू ±3 नहीं होती है, ये बिल्कुल क्लियर कर लेना। अब ऐसा क्यों नहीं होती है, फिर क्या होती है वैल्यू, क्यों होती है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे बच्चों -12 इक्वल टू -12 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? बोलो कि -12 और -12 बराबर होते हैं, नहीं होते? ओके, मैं -12 को 9 - 12 लिख सकता हूँ, नहीं? वो सॉरी 9 - 21 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोलो बच्चों, 9 में से 21 गए, 21 गए तो -12 आएगा, नहीं आएगा? वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 - 28 16 - 28। तो देखो इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 12 आएगा, नहीं आएगा? बोलो बच्चों। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ 49/4 दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ। यदि मैं दोनों तरफ ऐड करता हूँ तो इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर भी ये जितना होगा उतना ही उतना ये रहेगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो, वैसे तो आप ये जानते हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² + b² + 2ab। क्लियर है बच्चों, ये आप जानते हो। क्लियर है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 - 7/2 का होल स्क्वायर। आप ओपन करके देख लो, a² + b² - 2ab करोगे तो ये आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस वाला, प्लस है तो ये लग जाता है। जैसे a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a² + b² - 2ab। क्लियर है बच्चों। तो इसका देखो, ये a - b का होल स्क्वायर है या नहीं है? बोलो बच्चों। क्लियर है। तो बोलो ये किसका स्क्वायरिंग होगा? देखो बच्चों, ये 4 - 7/2 का होल स्क्वायर। ओपन करके देख लो, आपको अच्छे से आता है। a² + b² - 2ab। क्लियर है बच्चों। ये अब देखो, अब मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ बच्चों? वर्गमूल, रूट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों? वर्गमूल, रूट। मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया, ये लो। तो ये 4 - 7/2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल रूट ले लिया। क्लियर है बच्चों। अब वर्गमूल लेंगे तो आपको पता है ये 2 क्या हो जाता है? 8 जाता है ना बच्चों। आपने अच्छे से किया है। तो 3 - 7/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ से 4 - 7/2। क्लियर है। तो यदि ये 7/2 से 7/2 कैंसिल हो गया तो देखो बच्चों क्या आ गया? 3 = 4, जो कि आप अच्छे से जानते हो। क्या 3 4 के इक्वल होता है? क्या नहीं होता है। लेकिन देखो बताओ आप, फिर आप सोचो कि इसमें गलती कहाँ है।
यदि 3 = 4 नहीं होता है तो इसमें मैंने कहीं गलती की है। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो अपन देखा जाए तो गलती कहीं नहीं की। क्यों? -12 के इक्वल होता है। -12 को क्या लिख सकता हूँ? 9 - 21 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? और यहाँ पे 16 - 28 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बोलो बच्चों। फिर मैंने दोनों तरफ 49/4 ऐड किया है तो इससे भी कोई फर्क नहीं आएगा। फिर ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब 3 - a1/2 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ये लो, वैसे कि वैसे ये 4 - a1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, a² + b² - 2ab। क्लियर है? फिर मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया। रूट लेंगे तो ये स्क्वायरिंग क्या हो जाता है? हट जाता है। तो देखो 3 = 4 हो गया। तो देखो इसमें गलती कहाँ है, हमको ये ढूंढना है कि इसके अंदर गलती कहाँ है। तो देखो एक बात अच्छे से नोट कर लेना, किसी भी वैल्यू का वर्गमूल मतलब रूट, किसी भी वैल्यू का वर्गमूल मतलब रूट लेने पर उसका मान हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। किसी भी वैल्यू का वर्गमूल लेने पर उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी वैल्यू का रूट लेने पर उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जैसे यहाँ पर आप √9 की वैल्यू प्लस माइनस करोगे, गलत है, या -3 लिखोगे वो भी गलत है। √9 का मान हमेशा पॉजिटिव का आएगा और वो कितना आएगा? 3। ये बात बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखना। प्लस माइनस बोल रहे हो आप, बिल्कुल गलत है, प्लस माइनस नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? जैसे रूट में 16 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 4 होगा, पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, ये अच्छे से ध्यान रखना। जैसे रूट में 25 है तो √25 की वैल्यू 5 होगी, ओनली पॉजिटिव की 5। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या गलती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये स्टेप सही है, ये स्टेप भी 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 सही है, लेकिन ये स्टेप गलत है। क्यों गलत है? अभी मैंने क्या बोला था बच्चों? किसी भी वैल्यू का वर्गमूल मतलब रूट लेने पर उसका मान हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 3 - 7/2 का होल स्क्वायर है, तो देखो इसका रूट लिया तो मैंने क्या लिखा है बच्चों? 3 - 7/2। क्या लिखा है बच्चों मैंने? 3 - 7/2। तो देखो बच्चों ये वैल्यू कैसी है? 3 - 7/2, ये नेगेटिव वैल्यू है या नहीं है? बोलो बच्चों। 3 - 7/2 का मतलब कितना होता है? -1/2, जो कि ये क्या है? नेगेटिव। तो मैंने इसका वर्गमूल लिया, इसका रूट लिया, तो इसके रूट को मैंने क्या लिखा है बच्चों? माइनस में लिखा है। किस में लिखा है बच्चों? नेगेटिव में लिखा है। और जबकि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ बच्चों? किसी भी वैल्यू का हम रूट लेते हैं तो उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि √9 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर -3 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर का रूट -3 नहीं होगा। ये कैसी वैल्यू है? मैंने बताया था हमेशा आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये क्या है? तो देखो, तो माइनस को आपको किस में लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव के अंदर लिखना पड़ेगा, अब जाकर ये सही हो गया। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान रखना अच्छे से। जैसे रूट में -4 का होल स्क्वायर, तो देखो बच्चों रूट है, ये वर्गमूल है, तो ये इसको कैंसिल तो कर देगा, लेकिन ये -4 बचेगा जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव में लिखोगे आप, धनात्मक में लिखोगे कितना? 4, जब जाकर सही होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये स्टेप क्या है? गलत है, ये स्टेप गलत है। तो सही स्टेप क्या है वो देखते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके। तो देखो 3 - 7/2 है, तो इसमें से बड़ा कौन है?
रूट से स्क्वायर तो कटेगा, लेकिन इसका आंसर को हमको कैसा लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो पॉजिटिव में लिखने के लिए 7/2 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है। क्लियर है बच्चों? क्या बोला मैंने? 7/2 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। तो वो 7/2 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है। तो इसका वैल्यू कैसे लिखोगे? 7/2 माइनस 3 लिखोगे। क्यों बच्चों? क्योंकि मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। बोलो इसमें भी कोई गलती तो नहीं है ना? मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हो सकता है आप ऐसे भी लिखो, लेकिन फाइनली दोनों का आंसर एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा कब आएगा बच्चों? जब हम उसका आंसर फाइनली ओवरऑल रूट लेंगे तो उसका मान कैसा आना चाहिए बच्चों? धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो देखो मैं इसको, आप चाहो तो ऐसे करके लिख लो पहले कि 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिल गई या नहीं मिली बोलो? और यहाँ पर तो ये पहले से ही पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है बच्चों? 7/2 से बड़ा होता है। तो 4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपकी बार ये हट जाएगा, तो ये 7/2 माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 7/2। तो देखो 3 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, या इसको सिंपल कर लो, कैसे भी कर लो, बात वही है। तो देखो 7 इक्वल टू क्या हो गया? 7, जो कि सही है। यहाँ पे गलत आया, क्यों आया बच्चों? अब रीजन पता चल गया, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। हम किसी भी वैल्यू का रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये कैसा है बच्चों? ये नेगेटिव है, माइनस में है। क्लियर है? ऋणात्मक है। 3 माइनस 7/2 कैसा है? ऋणात्मक। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है? पॉजिटिव है। 4 माइनस 7/2, 4 में से 7/2 गया तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, धनात्मक आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सही आ गया, नहीं आया? तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना कि हम किसी भी वैल्यू का वर्गमूल लेते हैं, रूट लेते हैं, तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक होता है। क्लियर है? ये अच्छे से ध्यान कर लेना। क्लियर है? आईआईटी में यही गड़बड़ी करवाता है कि यहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हो जाती है और आपका आंसर गलत हो जाता है। क्वेश्चन आपको पूरा आते हुए भी लास्ट में इतनी सी मिस्टेक कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और नेगेटिव में नंबर मिलेंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये अच्छे से लिख लेना आप कॉपी में कि किसी भी वैल्यू का वर्गमूल लेने पर उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी वैल्यू का रूट लेने पर उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये लिख लो। क्लियर है बच्चों? एक और चीज़ देखते हैं अब। पहला रूल हो गया ये बेसिक। पहला रूल हो गया बच्चों, ये अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा देखो, देखो बच्चों, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? a इक्वल टू बी मान रहा हूँ कि a का मान b के बराबर है। क्लियर है बच्चों? a का मान b के बराबर है। तो अब मैंने दोनों तरफ क्या किया? स्क्वायरिंग कर दी, वर्ग कर दिया दोनों तरफ। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? b इंटू बी लिख सकता हूँ ना। b स्क्वायर का मतलब क्या होता है? b इंटू बी। अब देखो बच्चों, इस b की जगह b इक्वल टू क्या है बच्चों? a है या नहीं है? b बराबर क्या है बच्चों? a। तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और इस b को तो वैसे की वैसे रहने दिया। क्यों? क्योंकि a बराबर क्या है? b। तो इस b की जगह a पुट कर दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर a स्क्वायर, अब दोनों तरफ b स्क्वायर माइनस कर रहा हूँ बच्चों, दोनों तरफ b स्क्वायर को माइनस कर दिया। क्लियर है? बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी।
क्या होता है बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से b कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या आया, a माइनस बी आ गया। क्लियर है। यदि मैं a माइनस बी को a माइनस बी से कैंसिल कर सकता हूँ तो क्या आ गया, a प्लस बी इक्वल टू बी। अब a इक्वल टू क्या है बच्चों, b है, तो मैं a की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि a बराबर क्या है, b। तो ये हो गया, तो 2b इक्वल टू कितना हो गया, b। तो यदि मैं b से भी b कैंसिल कर दिया तो 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। यदि मैं b से भी b कैंसिल हो गया तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लो, तो 2 इक्वल टू 1, जो कि हम जानते हैं ये क्या है, गलत है, जो कि हम क्या जानते हैं कि ये गलत है। यदि ये गलत है तो वो ही कहाँ पर मिस्टेक हुई है वो ही हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ये गलत हुआ है। क्लियर है बच्चों, तो ये चेक करते हैं हम। तो देखो बच्चों, इसके अंदर रूल सुन लो क्या है। जैसे मैं मान लेता हूँ 6 इक्वल टू 6 होता है, नहीं होता, होता है। यदि मैं मान लूँ कि 5 और 7 बराबर होते हैं, होते नहीं है लेकिन 5 और 7 बराबर होते हैं मान लिया, या ऐसे बोल दो कि 0 बराबर 0 होता है, नहीं होता, बोलो बच्चों, 0 बराबर 0 होता है। यदि मैं 6 इंटू 0 करूँगा और यहाँ पे 7 इंटू 0 करूँगा, जब भी ये बराबर होंगे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 6 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0। क्लियर है, तो ये बराबर होते हैं। यदि मैंने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, क्या बच्चों, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया तो 6 इक्वल टू 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जो कि गलत है या नहीं है, बोलो। यदि मैंने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया तो 6 इक्वल टू 7 आएगा, नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब क्या रूल है कि हम 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हम 0 को 0 से को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, 0 को 0 से नहीं काट सकते। क्लियर है। अब लेकिन यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि 0 को 0 से काटा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, आपको दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक तो सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। b इंटू बी लिख सकते हैं, b स्क्वायर को, इस b की जगह a लिख सकते हैं, क्यों बच्चों, क्योंकि a इक्वल टू क्या है, b। तो ये हो गया, तो a स्क्वायर बराबर b की जगह a लिख दिया। अब दोनों तरफ b स्क्वायर माइनस कर दिया, यहाँ पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखो बच्चों, मैंने इसका फैक्टर किया a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से b कॉमन लिया। अब देखो बच्चों, मैंने a माइनस बी को a माइनस बी से कैंसिल आउट किया, यहीं पर गलती है, यहीं पर मिस्टेक है। a माइनस बी को a माइनस बी से कैंसिल आउट किया, यही गलती है। अब ये क्या गलती है, क्या है क्या नहीं है, देखो बच्चों, a इक्वल टू बी है या नहीं है, a बराबर b है, तो a माइनस बी बराबर 0 हुआ या नहीं हुआ, बोलो। तो ये a माइनस बी का मतलब कितना था, ये 0 था। कितना था बच्चों, ये 0, ये भी कितना है बच्चों, 0। तो मैंने 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया, ये वाले काम किया मैंने। तो ये 6 है, ये 6 इक्वल टू 7 आ गया। तो ये यहीं पर ही गलती है, हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हम इसको काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बच्चों a इक्वल टू बी है, मतलब a माइनस बी कितना हो जाएगा, 0। b की जगह a लिख दो, तो a माइनस ए 0, 0 को 0 से काट दिया। क्या किया बच्चों, मैंने 0 को 0 से कैंसिल आउट कर दिया। यदि 0 से 0 को कैंसिल आउट करूँगा तो वहाँ पे गलती होगी। क्लियर है बच्चों, तो इसका ध्यान रखना है, 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात लिख लो बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना आपको अच्छे से। क्लियर है कि 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको लिखूँ 0 इक्वल टू 0 है, 0 इंटू 9 लिखूँ, ये भी बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये 0 इंटू 8 लिखूँ तो ये भी बच्चों कितना हो जाएगा 0। अभी तक तो दोनों बराबर है, अभी तक दोनों क्या है बच्चों बराबर है। लेकिन जैसे ही मैंने 0 को 0 से कैंसिल आउट किया, 0 को 0 से कैंसिल आउट किया तो क्या रह जाएगा 9 इक्वल टू 8, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब क्या रूल हो गया बच्चों, 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लिख लो बच्चों ये बात। क्लियर है बच्चों। आज के लिए 2 रूल हो गए। पहला रूल, किसी भी वैल्यू का वर्गमूल लेने पर उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी वैल्यू का रूट लेने पर उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। लिख लेना ये कॉपी में अच्छे से। दूसरा रूल, हम 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हम 0 को 0 से काट नहीं सकते बराबर में। क्लियर है बच्चों। जैसे यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि ये गलत है। क्लियर है बच्चों कि 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये बात तो आप बोल दोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल पाए ना आप कि a माइनस बी को a माइनस बी से काटा, तो आप बोल ही नहीं पाए कि इसको मैंने 0 से 0 को काट दिया, क्योंकि a इक्वल टू बी है तो ये 0 है, ये भी 0 है, तो 0 को 0 से काटा है। तो वैसे ही IIT में भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने कब 0 को 0 से काट दिया। यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि ये नंबरों में है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे इस टाइप का कुछ आ गया कि a माइनस बी को a माइनस बी से कैंसिल आउट कर रहे हो, तो पता ही नहीं चला कि हमने 0 को 0 से काट दिया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वही क्वेश्चन आते हुए भी आपका आंसर गलत हो गया तो फिर उसका मतलब दिक्कत आ जाएगी, फिर तो उसका नेगेटिव में नंबर चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो ये लिख लो, 2 रूल हो गए आज के। अब देखो बच्चों, बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो कि आपको आता है। ओके, बेसिक। जैसे बच्चों आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, नहीं आता? क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड नंबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है बच्चों। ये आपको आते हैं, मैं आपको फटाफट लिखवा देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर है बच्चों। तो अब a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फिफ्थ नंबर, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। क्लियर है बच्चों। तो ये ध्यान रखना। 6 a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना बच्चों। 7 a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो एक और देखो बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये ध्यान रखना अच्छे से, ये बहुत जगह आपके काम आएगा। क्लियर है बच्चों। इफ यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये बहुत ही काम का है।
देखो यहीं से देख सकते हो आप, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मतलब ये 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3abc हो जाएगा। तो ये बहुत ही काम का है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये याद रखना अच्छे से, बहुत ही काम का है। क्लियर है? और ये वाला भी ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिक फॉर्मूले हो गए आपके। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखना। ओके बच्चों, और हम कल के लिए करते हैं, कल और आगे करेंगे हम। तो आज के लिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, फिर ध्यान से सुन लेना। किसी भी वैल्यू का वर्गमूल लेने पर उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, किसी भी वैल्यू का रूट लेने पर उसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरा, हम 0 को 0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, 0 को 0 से काट नहीं सकते, तो इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।